से बड़ी खबर है, गौपालन निदेशालय में गड़बड़ियों को लेकर जांच कमेटी गठित। फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद गौपालन सचिव कृष्ण कुणाल ने जांच कमेटी बनाई है। निदेशक चांदमल वर्मा और पशुपालन FA मनोज शांडिल्य कमेटी में शामिल है। कमेटी 7 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट देगी। गौपालन के पूर्व निदेशक डॉक्टर लाल सिंह बन बैठे थे स्वयंभू निदेशक, बगैर किसी राजकीय आदेश के खुद ही बन गए थे गौपालन निदेशक वो, और 9 माह में बिना अधिकार के ही कई वित्तीय स्वीकृतियां जारी उन्होंने कर दी। इसके अलावा साबरमती गौशाला आश्रम के भुगतान को लेकर भी गड़बड़ी की थी। आपको बताएं कि सेवानिवृत्ति के दिन डॉक्टर लाल सिंह ने गौशाला को 13.69 लाख का भुगतान किया, जबकि योजना में महज 20% गायों का ही गर्भधारण हो सका था। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिवली इस पूरे मामले का खुलासा किया था और फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। मामले में जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो आपको बताएं कि जांच कमेटी का गठन हो गया है, जो कि 7 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद गौपालन सचिव कृष्ण कुणाल ने जांच कमेटी बना दी है। निदेशक चांदमल वर्मा और पशुपालन FA मनोज शांडिल्य कमेटी में शामिल हैं। कमेटी 7 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट देगी। गौपालन के पूर्व निदेशक डॉक्टर लाल सिंह, जो कि स्वयंभू निदेशक बन बैठे थे, इस खबर को फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था और खबर का यह असर भी हुआ है। जैसा मुझे आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ज्ञात हुआ है, तो इसके संबंध में हमने विभाग के अधिकारियों से वार्ता की थी और इसके पश्चात अभी हम इसकी जांच डायरेक्टर से करवाते हैं। जो फैक्चुअल स्टेटस है वो सामने आएगी, उसी अनुसार जो भी कार्रवाई है करेंगे। तो वो हम भेज रहे हैं डायरेक्टर, और इधर पशुपालन विभाग के FA को इन्वॉल्व करके हम जांच करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ काशीराम मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। काशीराम, क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और असर भी देखने को मिला है, अब जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। आपसे ये समझना चाहेंगे, अब ये जो जांच कमेटी का गठन हुआ है, कैसे जांच अब आगे बढ़ेगी पूरे मामले की? जी दीपिका, बिल्कुल देखिए, 2 मामले थे गोपालन विभाग से जुड़े हुए जिनमें की अनियमितताएं सामने आई थी। पहला मामला था जो कि साबरमती आश्रम गौशाला को पेमेंट से जुड़ा हुआ था। भ्रूण प्रत्यारोपण किए गए थे, गौशाला के मार्फत ये हुए थे, और इसमें जो तत्कालीन निदेशक थे गोपालन के डॉक्टर लाल सिंह, उन्होंने भुगतान किया था और करीब 13,69,000 का जो भुगतान है वो उन्होंने अपने रिटायरमेंट के दिन किया था। जबकि इसको लेकर जो विभाग के मुख्य लेखाधिकारी हैं उन्होंने आपत्ति जताई थी और ये कहा था कि ये जो पूरा समझौता है वो नियमों के विपरीत है और RTPP एक्ट का उल्लंघन है, इसे लेकर इसलिए कंपनी को भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद रिटायरमेंट के दिन डॉक्टर लाल सिंह ने भुगतान किया, जो कि राज्य सरकार के नियमों का उल्लंघन भी है, क्योंकि उसे नो वर्किंग डे माना जाता है। तो इस तरह से ये नियम विपरीत था। और जो दूसरा मामला ये था कि वो खुद ही डायरेक्टर बन बैठे थे, जबकि इसके लिए राज्य सरकार ने, DOP ने या उनके जो गोपालन सचिव है उन्होंने इस बारे में कोई आदेश नहीं दिए थे कि आप निदेशक का पदभार संभाल लें। इसके बावजूद वो 28 जुलाई 2021 को गोपालन निदेशक के पद पर बैठे और उसके बाद 12 अगस्त 2021 को उन्होंने ये आदेश भी जारी कर दिया कि अब से मैं ही गोपालन निदेशक हूं और जो भी अर्धशासकीय पत्र हैं, गोपनीय पत्र हैं या जो सरकारी पत्र हैं वो उनके नाम से भेजे जाएं, जो कि नियमों के विपरीत था और ये पूरी तरह से नियम विपरीत माना गया। और फिर हालांकि जब उनको ये डर था कि किसी तरह की जांच में वो फंस नहीं जाएं और उससे बचने के लिए उन्होंने बाकायदा अप्रैल 2022 में, जबकि गोपालन विभाग के सचिव बदल चुके थे, पहले आरुषि मलिक थी सचिव और उसके बाद PC किशन आए थे, तो PC किशन से उन्होंने इस तरह के आदेश जारी करा लिए कि अब उनको गोपालन निदेशक के रूप में पदोन्नत कर दिया जाता है। जी, तो करीब 9 महीने तक बिना किसी सरकारी आदेश के वो स्वयंभू निदेशक बने बैठे रहे और इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए के वित्तीय मतलब स्वीकृतियां जारी कर दी, प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कर दी। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठते हैं कि अगर इनकी जांच होती है तो इनका जवाबदेह कौन होगा। और अब फर्स्ट इंडिया न्यूज द्वारा इन दोनों मामलों को उठाए जाने के बाद गोपालन विभाग के जो सचिव हैं कृष्ण कुणाल, उन्होंने अब एक जांच कमेटी बना दी है जिसमें कि गोपालन निदेशक चांदमल वर्मा रहेंगे और साथ ही जो पशुपालन विभाग के वित्तीय सलाहकार हैं मनोज शांडिल्य वो रहेंगे। और ये दोनों की जो जांच कमेटी है वो अगले 7 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करेगी और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि डॉक्टर लाल सिंह के खिलाफ इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। और साथ ही जो जी बिल्कुल इस पूरे मामले की अब जांच भी हो रही है, लेकिन काशीराम, लाल सिंह ने क्या कोई अपना पक्ष रखा क्या इस पर?
जी देखिए, हमने डॉक्टर लाल सिंह से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जो साबरमती गौशाला वाला मामला था उसमें उनको भुगतान करना जरूरी था। और देखिए, इसमें दूसरी बात यह भी है कि डॉक्टर लाल सिंह के साथ जो अधीनस्थ अधिकारी थे, उपनिदेशक जो उस समय थे तपेश माथुर, या जो वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी थे सुनील जैन, इन सब दोनों अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत शामिल हो सकती है कि किस तरह से जिसको लेकर जब जो लेखाधिकारी है, मुख्य लेखाधिकारी जब मना कर रहे हैं कि ये नियम विपरीत है और इसका भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, उसके बावजूद जो दोनों अधिकारी हैं और उसके बाद जो तत्कालीन निदेशक थे डॉक्टर लाल सिंह, उन्होंने भी जब लगातार जोर डाला कि इस कंपनी को भुगतान कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं नियमों के जो विपरीत भुगतान हुआ है उसको लेकर जांच होगी और जांच में ये सब खुलासा हो सकेगा कि इन अधिकारियों पर अब किस तरह की कार्रवाई की जाए। काशिम, नियमों के विपरीत भुगतान किया गया है, क्या यह भी निकलकर सामने आया कि उस भुगतान में कुछ गड़बड़ियां भी हुई हैं? बिल्कुल, देखिए, जो मुख्य लेखाधिकारी ने नोट शीट पर लिखा था उसमें साफ तौर पर जिक्र किया था कि आरटीपीपी एक्ट जो है 2013 है उसका मुताबिक ये नियमों का उल्लंघन है और जो एमओयू है वो नियमों के मुताबिक नहीं है। इसको लेकर जो है मुख्य लेखाधिकारी ने आपत्ति जताई थी, लेकिन उस आपत्ति को दरकिनार करते हुए जो तत्कालीन निदेशक थे डॉक्टर लाल सिंह, उन्होंने रिटायरमेंट के दिन ये भुगतान जारी करने की वित्तीय स्वीकृति दी, जो कि नियमों के विपरीत मानी जा रही है, क्योंकि वैसे भी लास्ट वर्किंग डे को नो वर्किंग डे माना जाता है और उस दिन इस तरह के बड़े डिसीजन नहीं होने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कंपनी को 13,69,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया। इस पूरे मामले में करीब 29 लाख रुपए खर्च हुए और उसका नतीजा जीरो निकला, क्योंकि 20% जो गायें हैं वो उनमें ही गर्भाधान हो सका था, कृत्रिम गर्भाधान। 150 गायों में ये भ्रूण प्रत्यारोपण किए गए थे, लेकिन महज 31 गायों में ही गर्भधारण हुआ और उनमें से भी जो गर्भ के भ्रूण जो बचे हैं, यानी कि कितनों को जन्म दिया है बछड़े या बछड़ियों को, उनका तो कोई डेटा ही नहीं है विभाग के पास। यानी कि एक तरह से जो पूरे 29 लाख रुपए थे वो उनका कोई नतीजा नहीं निकला और गिर थार पार कर नस्ल को जो एक सरकार का वो था मोटो कि इनकी इस तरह की गायें हमारे यहाँ पैदा हों, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। बिल्कुल काशिम, अपने आप में ये बेहद अलग मामला है। बहरहाल अब इस पूरे मामले में जांच कमेटी का गठन तो कर दिया गया है, 7 दिन में रिपोर्ट भी आनी बाकी है। अब देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या कुछ बताया जाता है और साथ ही साथ देखना यह भी होगा कि आगे कार्रवाई पूरे मामले में क्या की जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।